हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑर्बिटल और क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 10। सो नाउ सी बच्चों, ऑलरेडी आपने देखा है कि केप्लर्स 3 लॉज, देन द वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, देन डेप्थ, देन लैटिट्यूड, उसके बाद में हमने किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड नाउ द क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो बच्चों बेसिकली सैटेलाइट क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड द व्हाट? सैटेलाइट। तो वो जो सैटेलाइट है उसके पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड द व्हाट? ऑर्बिटल और क्रिटिकल वेलोसिटी। सो बेसिकली डेफिनेशन स्टडी करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। वेरी इजी। सो नाउ सी व्हाट इज द क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट? The exact horizontal velocity of projection that must be given to satellite so that it can revolve in a circular orbit at a certain height around the earth is called orbital or critical velocity of satellite। तो हमको डेरिवेशन करना है बच्चों। This orbital velocity is equal to root gm by small r, और small r का ही मीनिंग होता है gm upon r plus h। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। नाउ सी, सो बच्चों बेसिकली नाउ यहां पे मैंने कंसीडर किया दिस वन इज द व्हाट? अर्थ। ओके, और जो सैटेलाइट होता है इट इज द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट। सो यहां से मैंने कंसीडर किया दिस वन इज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। सो यहां पे बच्चों जो सैटेलाइट है ओके, उसका मास हमने कंसीडर किया स्मॉल m इज अ मास ऑफ सैटेलाइट, देन कैपिटल M इट इज अ मास ऑफ अर्थ। ओके, सेकेंड थिंग आपको मालूम है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द व्हाट? रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, एंड जो सैटेलाइट है विच इज revolving around the earth at the height h above the earth surface, so can I say the radius, जिस रेडियस और जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस क्या हुआ फिर बच्चों? r प्लस एच। एंड आपको मालूम है कि बाबा स्मॉल r का ही मीनिंग हमने कंसिडर किया है r प्लस एच। सो बेसिकली बच्चों व्हाट इज दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी? नाउ सी दिस वन इज द एग्जैक्ट horizontal velocity of projection that is given to this satellite so that it continuously revolve in a circular orbit around the earth। okay, so without losing its energy, that is most important। so आपको मालूम है बच्चों कि बाबा जो कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है ओके, रोटेट करता है, नाउ इन दिस केस इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इट इज अ बैलेंसिंग फोर्स। किसको बैलेंस करता है? जो टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है उसको। सो मतलब क्या आपको मालूम है बच्चों, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू फोर्सेस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहां मुझे बता इंटेंशनली मैंने यहां पे पोजीशन कंसीडर की कि बाबा ये प्लैनेट सपोज मानो समझने के लिए ओके, ये हुआ आपका स्मॉल m, दैट इज द मास ऑफ सैटेलाइट, यहां पे अर्थ। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट होगा बच्चों? बोलो सब लोग। दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, है ना? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो बच्चों मुझे बताओ अर्थ सैटेलाइट को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन कहां जा रहा है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर जाने वाले फोर्स को कौन बैलेंस करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहां से देखो कि बाबा फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन a satellite so बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²। m इज अ मास ऑफ सैटेलाइट, v इज वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी उसके पास? ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिवाइड बाय दैट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो कितनी है? दैट इज r प्लस एच और
स्मॉल r. So this is the equation number 1. सेकेंड, इन दोनों में सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो सेकेंड, कैन आई से द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट क्या है? बोलो सब लोग. दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, वो होता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. जी m1 कौन है? अर्थ है. m2 कौन है? सैटेलाइट है. और नीचे r क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस. तो कौन है? स्मॉल r. सो r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. सो अभी मैंने कंसेप्ट बताया बच्चों कि जो टुवर्ड्स द सेंटर जाने वाला फोर्स है उसको बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इन दिस केस कैन आई से ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 बोलो. सो कैन आई से दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2. So बोलो, what are the equations now? First equation m v naught square by r and second g m m by r square. ओके, हमको क्या फाइंड करना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो बच्चों, मास गेट कैंसिल, एक r गेट कैंसिल. सो व्हाट इज द रिमेनिंग ऑन लेफ्ट साइड? v naught square is equal to gm by r. So square root on both sides. So v naught is equal to root gm by r. So बच्चों, this is the equation of बोलो satellite of orbital velocity root gm by r. root gm by r. Okay. So now see बच्चों, यहाँ इस केस में very important thing. Okay. सो आपको मालूम है स्मॉल r क्या होता है? r प्लस एच. सो इक्वेशन क्या बनेगा? v नॉट इज इक्वल टू रूट gm अपॉन r प्लस एच. सो नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट? दैट इज द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट h. सो बच्चों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती है इन मेनी ऑफ द न्यूमेरिकल्स यू फाइंड कि बाबा कंडीशन क्या है? देखो कि बाबा इफ satellite is orbiting very close to surface of earth, very close to surface of earth. So इसका मीनिंग क्या है बच्चों? कि this height is very small compared to radius of earth. So in this case we are assuming that r plus h is approximately equal to r. मतलब उस केस में हाइट हम निग्लेक्ट करते हैं. So इक्वेशन क्या बनेगा? Now see again, that is v naught is equal to root gm by r. So this is the condition when the satellite is revolving very close to surface of earth. So मुझे बताओ बच्चों, इस इक्वेशन में आपको सब पैरामीटर्स पता है? g is a universal gravitational constant, m is a mass of earth, r is a radius of earth. So can I say, फिर से ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, that is v naught is equal to root gm by r. So if I substitute these all the values, g is equal to 6.66 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of earth is 5.98 into 10 to the power 24 kg. Radius of earth 6.4 into 10 raised to 6 meter. Then I will get the value v naught is equal to 7.92 kilometer per second, as it is competitive exam में question पूछा है. What is the orbital velocity of satellite which is revolving very close to surface of earth? It is 7.92 kilometer per second. And one more relation बच्चों, that मैंने already प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हो कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर. सो कैन आई से gm इज इक्वल टू gr square. If I substitute this gm is equal to gr square in this equation, so you will get the one more equation. Now see, so v naught is equal to root gr square upon
r, so 1r get cancelled. This is the second equation which is used to find out the orbital velocity of satellite revolving very close to surface of Mars. So बच्चों, hope so you understood the derivation and the basic concepts regarding orbital velocity of satellite. एक बार definition revise करते हैं. The exact horizontal velocity that must be given to satellite so that it can revolve around the planet in a circular orbit is called the orbital velocity. This is the relation to find the orbital velocity of satellite. So bachcho, hope so you understood the orbital velocity and its derivation. Okay, so padhte raho physics with Vaibhav sir. Thank you.